नमस्कार। आज के समय में हम सभी सिर्फ यही देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे इतिहास में क्या हुआ। सो आई थिंक मुझे लगता है कि देखने से ज्यादा हम सभी को सीखने की जरूरत है, उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे एक समाज के थॉट पे, भाई भाई के रिश्ते पे, क्योंकि इस पे बात करना बहुत ही जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो हमारे जितने भी भगवान आए हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, वो अलग अलग अवतार में नहीं आते। तो हम बात कर रहे थे कौरव और पांडवों की, जो थे तो भाई, एक ही घर में जन्म हुआ, एक ही घर में रहन सहन, एक ही गुरु से दोनों को शिक्षा मिला, पर फिर भी दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। और वो समानता सिर्फ इसलिए था, प्रॉपर्टी के लिए। और ये समानता हम सभी को देखने के लिए अपने समाज में भी मिलता है कि धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करते हैं। और बहुत ऐसे केसेस आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि एक भाई ने दूसरे भाई को सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उसका हत्या कर दी है। दुर्योधन भी तो यही चाहता था कि पांडवों को कुछ भी देना नहीं है। उसने तो कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया, पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दुर्योधन के इस षड्यंत्र में उसके मामा शकुनी और उसके पिता ने खूब साथ दिया। और ये षड्यंत्र हम सभी को अपने परिवार, अपनी फैमिली में भी देखने को मिलता है कि एक भाई दूसरे भाई को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अगर पहले भाई के सामने दूसरा भाई का फैमिली हैप्पी और खुशी के साथ रह रहा है, तो पहले भाई को बहुत ही ज्यादा दिक्कत और परेशानी होने लगती है। ये आपने भी अपने परिवार, अपने समाज में देखा होगा और हमने भी देखा है। पर इस टॉपिक पे बात करने का मेरा मोटिव ये है कि हम सभी ने रामायण और महाभारत देखा है, बट सिर्फ उसे देखें, उससे कुछ भी सीखे नहीं है, अपने जीवन में लागू नहीं किए। आप खुद सोच के देखिए कि राम जी के आने से अगर सब कुछ सही चल रहा था, भाई भाई में इतना प्रेम था कि एक जंगल गया तो दूसरा भी साथ में चला गया, तो फिर नेक्स्ट युग में वही राम जी आते, वही सारी लीला होती। परंतु नेक्स्ट युग में वही राम जी कृष्ण रूप में आए। कौरव और पांडव ये सारी घटना घटी, महाभारत हुआ, क्योंकि भगवान जानते थे कि आज जितना भाई भाई में प्रेम है उतना आने वाले युगों में नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उतना सारा लीला रचे। अगर सिर्फ रावण और कंस को मारना था तो वो किसी भी अवतार में आके मार के चले जाते, लेकिन वो मनुष्यता को समझाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक इंसान का अवतार लिया और इंसान के अवतार में वो एक जीवन जिए कि एक इंसान होने के नाते आपको किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि रामायण और महाभारत सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उससे सीखें। क्योंकि लक्ष्मण जैसा प्यार करने वाला भाई अगर इस युग में आ सकता है, तो दुर्योधन जैसा भाई भी इसी युग में आ सकता है। लक्ष्मण अगर अपने भाई के लिए वनवास जा सकता है, तो दुर्योधन जैसा भाई प्रॉपर्टी, धन दौलत के लिए अपने भाई को मार भी सकता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये घटना आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा और हमने भी देखा है। इसलिए महाभारत और रामायण को सिर्फ ग्रंथ समझने का भूल नहीं कीजिए, बल्कि उससे सीखें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें।